वेलकम टू बॉटनी नॉलेज एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करते हैं फ्रूट और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रूट की डेफिनेशन को। फ्रूट जो होता है वो प्लांट का ऐसा हिस्सा होता है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर बीज भी मौजूद होते हैं और कुछ फ्रूट ऐसे भी हैं जिनके अंदर बीज नहीं भी होते। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो फ्रूट जो है वो रैपेंड ओवरी होती है, यानी फूल की जो ओवरी होती है जब वो पक जाए तो उसे हम फ्रूट कहते हैं। फ्रूट जो है वो फ्रेंच का एक पुराना लफ्ज़ है जो कि लैटिन वर्ड फ्रक्टस से अख़ज़ किया गया है, जिसके लफ्ज़ी मैनी है प्रॉफिट यानी फ़ायदे के। साइंस के एतबार से देखें तो फ्रूट जो है वो प्लांट का सीड बेयरिंग पार्ट होता है जो कि प्लांट के लिए और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए अहम होता है। फ्रूट जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के मेंबर्स में ही पाया जाता है। ऐसा फ्रूट जो सिर्फ ओवरी और ओवरी के अंदर मौजूद कंटेंट से डेवलप हो उसे हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। इसी तरह ऐसा फ्रूट जो ओवरी और उसके कंटेंट के साथ साथ फ्लावर के एडिशनल पार्ट भी अगर उसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हों, ऐसे फ्रूट को सूडो फ्रूट कहा जाता है। फ्लावर के एडिशनल पार्ट में पेटल, सेपल्स और रिसेप्टिकल शामिल हैं। इन फ्रूट्स को असेसरी फ्रूट्स भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट की। फ्रूट को बनाने वाले कंपोनेंट की बेस पर फ्रूट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं ट्रू फ्रूट्स और दूसरे होते हैं सूडो फ्रूट्स, या उनको फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है या असेसरी फ्रूट्स भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रू फ्रूट्स के बारे में। ऐसे फ्रूट जिसमें सिर्फ ओवरी और उसके कंटेंट शामिल हों, उस फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। इसी तरह ऐसे फ्रूट जिनमें ओवरी और उसके कंटेंट के साथ साथ एडिशनल पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर के वो भी इन्वॉल्व हों, तो ऐसे फ्रूट को हम सूडो फ्रूट या असेसरी फ्रूट या फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। फ्लावर के एडिशनल पार्ट्स में थैलेमस, रिसेप्टिकल या कैलस शामिल हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ फ्रूट की बात करें तो फ्रूट जो होता है वो बेसिकली दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। उसमें पहला पार्ट पेरिकार्प और दूसरा सीड का होता है। पेरिकार्प को मज़ीद तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होती है एपिकार्प, दूसरी होती है मीज़ोकार्प और थर्ड होती है एंडोकार्प। किसी भी फ्रूट की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम एपिकार्प कहते हैं, जो मिडल लेयर होती है उसे हम मीज़ोकार्प कहते हैं और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम एंडोकार्प कहते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्रूट की मज़ीद क्लेरिफिकेशन के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए हम अगली डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में बआसानी देखा जा सकता है कि सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम एक्सोकार्प कहते हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद लेयर को, जो कि फ्लैशी होती है, उसे हम मीज़ोकार्प कहते हैं। इसी तरह जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम एंडोकार्प कहते हैं। इस इमेज में हम देखेंगे कि फूल से जब फल बनता है तो फूल का कौन सा हिस्सा फल के कौन से हिस्से में कन्वर्ट होता है। एक फ्रूट के डेवलप होने में कितनी ओवरीज और कितने फ्लावर शामिल हैं, नंबर ऑफ फ्लावर और ओवरीज की बेसिस पर फ्रूट को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है सिंपल फ्रूट, दूसरी कैटेगरी में आते हैं एग्रीगेट फ्रूट और थर्ड कैटेगरी में आते हैं मल्टीपल फ्रूट। तो हम सबसे पहले अब बात करते हैं सिंपल फ्रूट्स के बारे में। सिंपल फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो एक सिंगल ओवरी से डेवलप होते हैं। ये फ्रूट सिंगल पिस्टल से डेवलप होते हैं। ये फ्रूट ट्रू फ्रूट भी हो सकते हैं और असेसरी फ्रूट भी हो सकते हैं। इसी तरह सिंपल फ्रूट्स को मज़ीद दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सिंपल फ्रूट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिंपल फ्रूट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले फ्लैशी फ्रूट्स और दूसरे होते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं फ्लैशी फ्रूट्स के बारे में। ऐसे फ्रूट जिनकी वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लैशी हो जाती है जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं, उन फ्रूट्स को फ्लैशी फ्रूट्स कहा जाता है। इसी तरह फ्लैशी फ्रूट्स को फर्दर बहुत सारे इकसाम में डिवाइड किया गया है जिनकी डिटेल हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रूप के बारे में। सिंपल फ्रूट की ऐसी किस्म जिसमें एक सीड हो और वो सुपीरियर ओवरी से डेवलप हो, उस फ्रूट को हम ड्रूप का नाम देते हैं। इन फ्रूट की जो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम एंडोकार्प कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड और स्टोनी हो जाती है। इसी तरह इन फ्रूट्स की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम एक्सोकार्प कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। इसी तरह ड्रूप्स के अंदर जो मिडल लेयर होती है जिसे हम मीज़ोकार्प का नाम देते हैं, और ये आउटर मोस्ट लेयर यानी एक्सोकार्प और एंडोकार्प के दरमियान में मौजूद होती है, ये फ्लैशी भी हो सकती है और फाइब्रस भी।
पीच जो है वो ड्रूप की एक कॉमन एग्जांपल है, जिसके अंदर जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है वो स्किन की तरह होती है, जिसे हम एक्सोकार्प कहते हैं। मिडल लेयर जिसे हम मीजोकार्प कहते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी और फाइब्रस भी हो सकती है, और इसी के साथ साथ जो एंडोकार्प होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और स्टोनी होती है। इसी तरह हम ड्रूप को इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा फ्रूट जिसकी फ्लैशी लेयर होती है और उसके दरमियान में जो पिट होती है वो हार्ड स्टोनी हो और ये सीड कंटेन करे, तो ऐसे फ्रूट को हम ड्रूप कहते हैं। जो ड्रूप्स होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो स्किन की तरह थिन होती है, और ये कवरिंग जो है वो ओवरी की आउटर टिश्यू लेयर से डेवलप होती है। इसी तरह जो स्किन के नीचे फ्लैशी सॉफ्ट टिश्यू होता है वो ओवरी की मिडिल लेयर से डेवलप होता है। इसी तरह फ्रूट की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसे हम पिट कहते हैं, ये ओवरी की इनर टिश्यू लेयर से डेवलप होती है। इसी तरह अगर हम पिट को क्रैक करें और इसको ओपन करें तो इसके अंदर एक ही सीड मौजूद होता है, जो कि ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल से डेवलप होता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ड्रूप के अंदर जो मीज़ोकार्प होती है, जो मिडल लेयर होती है, वो फ्लैशी भी हो सकती है और फाइब्रस भी। उसकी एक कॉमन एग्जांपल जो है वो कोकोनट है, जिसके अंदर जो मिडल लेयर होती है वो फाइब्रस होती है। इसी तरह सिंपल फ्रूट की दूसरी टाइप है बेरी। ऐसा फ्रूट जिसकी ओवरी वाल या कम अज़ कम उसका इनर पोर्शन जो है वो बहुत बड़ा हो जाए और वो जूस से भर जाए, जूसी हो जाए, तो उसे हम कहते हैं बेरी। बेरीज़ को फर्दर दो स्पेशल टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली है हेस्पेरिडियम और दूसरी है पीपो। इसमें हम बेरीज़ की एग्जांपल देख सकते हैं, जिसमें इनकी आउटरमोस्ट स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा थिन और इसका इनर मीज़ोकार्प जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी और जूसी होती है। ये बेरीज़ की एक स्पेशल टाइप है जिसके अंदर रिंड की फॉर्मेशन होती है, जो कि लेदरी होती है, और इसके अंदर जो फ्रूट का इंटीरियर होता है वो सेप्टा फॉर्मेशन के ज़रिए डिवाइडेड होता है चैम्बर्स में, जो कि नंबर ऑफ कार्पल को इंडिकेट करता है। हेस्पेरिडियम टाइप जो बेरीज़ हैं उनकी कॉमन एग्जांपल में लेमन और ऑरेंज आते हैं। अगर हम इसके इंटीरियर को देखें तो इसका इंटीरियर जो है वो सेप्टा फॉर्मेशन के ज़रिए से डिवाइडेड नज़र आता है, और हर एक डिवाइडेड पोर्शन जो है वो एक कार्पल को इंडिकेट करता है, और इसकी आउटरमोस्ट लेयर को रिंड कहते हैं। अगर हम बेरीज़ की दूसरी स्पेशल टाइप का ज़िक्र करें, जिसे हम पीपो का नाम दे रहे हैं, तो इसकी जो रिंड होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। पीपो की कॉमन एग्जाम्पल में वाटरमेलन, पम्पकिन और कोकम्बर आता है। अगर हम फ्लैशी फ्रूट की तीसरी टाइप की बात करें तो उसका नाम है पोम। पोम जो नाम है ये एप्पल से अखज़ किया गया है, क्योंकि फ्रेंच की ज़ुबान में पोम जो है वो एप्पल को कहा जाता है। ऐसा असेसरी फ्लैशी फ्रूट जो कि ग्रुप ऑफ कार्पल जो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मजबूती से जुड़ी हुई होती हैं, और बाद में वो सराउंडेड होती हैं या फिर वो जुड़ी हुई होती हैं फ्लोरल ट्यूब या रिसेप्टिकल्स के साथ, उनसे डेवलप होता है, उसे पोम कहते हैं। इस फ्रूट की फॉर्मेशन में ओवरी के साथ साथ फूल के दूसरे हिस्से भी शामिल होते हैं, जैसा कि रिसेप्टिकल, इसी वजह से इसे असेसरी फ्रूट भी कहा जाता है। पोम एक असेसरी फ्रूट है जो कि 5 कार्पल्स या उससे ज़्यादा का बना हुआ होता है, और इसकी जो एक्सोकार्प होती है वो एक इनकॉन्शिपियस लेयर बनाती है, जो कि गैर नुमाया लेयर होती है। पोम फ्रूट की एग्जाम्पल में एप्पल आता है, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, जो कि सिंपल फ्रूट की दूसरी टाइप है। सबसे पहले देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं। ऐसे फ्रूट जिनकी कवरिंग या कोट जो है वो जब मेच्योरिटी पे पहुंचते हैं तो वो ड्राई हो जाता है, उन फ्रूट्स को ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है। ड्राई फ्रूट्स को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उनमें से एक है डिहिसेंट और दूसरे होते हैं इनडिहिसेंट फ्रूट्स। ऐसे ड्राई फ्रूट जो मेच्योर होने के बाद ओपन हो जाते हैं और अपने सीड्स को शेड कर देते हैं, उन्हें कहते हैं डिहिसेंट फ्रूट्स। इसी तरह ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो मेच्योर होने के बाद ओपन नहीं होते और उनके सीड्स उनके अंदर ही रहते हैं, ऐसे फ्रूट्स को इंडिहिसेंट फ्रूट्स कहते हैं। और इंडिहिसेंट फ्रूट्स के अंदर जो ज़्यादातर फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक सीड होता है। अब हम बात करते हैं डिहिसेंट फ्रूट्स की मुख्तलिफ टाइप्स की। डिहिसेंट ड्राई फ्रूट की जो पहली टाइप है वो है लिग्यूम्स। लिग्यूम्स ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि एक सिंगल कार्पल से डेवलप होते हैं, और अगर इन लिग्यूम्स को ओपन किया जाए तो ये दो हाफ्स पे मुश्तमिल होते हैं, और दोनों हाफ्स के अंदर सीड्स मौजूद होते हैं। गार्डन पीस, बीन्स और पीनट्स के साथ साथ मॉस्कीट इसकी कॉमन एग्जांपल हैं।
लेग्यूम्स को पॉड्स भी कहा जाता है, और अगर इसमें देखा जाए तो इस पॉड्स को अगर ओपन किया जाए तो ये दो हाफ्स पर मुश्तमिल होती है और दोनों हाफ्स के अंदर सीड्स मौजूद होते हैं। इसी तरह पीनट भी लेग्यूम की एक एग्जांपल है। इसी तरह डिहिसेंट ड्राई फ्रूट की दूसरी टाइप है फॉलिकल्स। ऐसे ड्राई डिहिसेंट फ्रूट्स जो एक कार्पल से डेवलप होते हैं और मेच्योरिटी पे जब स्प्लिट होते हैं, टूटते हैं, तो ये एक ही स्ट्रक्चर में टूटते हैं। कोलम्बीन और मिल्कवीड जो हैं वो इसकी कॉमन एग्जांपल हैं। फॉलिकल टाइप जो फ्रूट्स होते हैं वो एक ही सिंगल रैपिड ओवरी से डेवलप होते हैं और ज़िंदगी में एक ही दफ़ा वो स्प्लिट होकर अपने सीड्स को रिलीज़ करते हैं। फॉलिकल हमेशा कार्पल के एक किनारे से लेंथ वाइज टूटते हैं, जबकि जो लेग्यूम्स होती हैं वो कार्पल के दोनों किनारों से टूटती है। इन इमेजेस में फॉलिकल टाइप जो फ्रूट्स होते हैं उनको बआसानी देखा और समझा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कैप्सूल की। ऐसा ड्राई डिहिसेंट फ्रूट जो मुख्तलिफ कार्पल से डेवलप हो उसे कैप्सूल कहते हैं। बिल्कुल लेग्यूम्स की तरह कैप्सूल भी एक से ज़्यादा कार्पल पर मुश्तमिल होते हैं। फ्रूट जैसा कि लिली जो है ये भी लेंथ वाइज टूटते हैं और ये मुख्तलिफ सेक्शंस में टूटते हैं और सेक्शंस की तादाद नंबर ऑफ़ कार्पल्स के बराबर होती है। इस इमेज में कैप्सूल की एग्जांपल दी गई है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैप्सूल की। कैप्सूल की टाइप्स में सबसे पहली है लिक्यूलिसीडल। ये ऐसे कैप्सूल होते हैं जो आउटर मीडियन लाइन के अलोंग टूटते हैं और ये तीन हाफ्स पर मुश्तमिल होते हैं और तीनों हाफ्स जो हैं वो कार्पल से डेवलप होते हैं और कार्पल का नंबर भी 3 होता है। अब हम कैप्सूल की दूसरी टाइप की बात करते हैं जिसका नाम है पोरिसीडल कैप्सूल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इनके अंदर पोर होते हैं और ये पोर जो है वो राउंडेड होते हैं और वहीं से ये ओपन होते हैं और अपने सीड्स रिलीज़ करते हैं, जैसा कि इमेज में देखा जा सकता है। कैप्सूल की थर्ड टाइप है डेंटिसीडल कैप्सूल। ये ऐसे कैप्सूल होते हैं जिनकी टिप पर या टॉप पर टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो ओपन हो जाते हैं और एक पोर क्रिएट करते हैं जिसके ज़रिए सीड रिलीज़ हो जाते हैं। इसी तरह कैप्सूल की फोर्थ टाइप है सेप्टिसीडल कैप्सूल। ये ऐसे कैप्सूल होते हैं जिनके अंदर सेप्टा फॉर्मेशन होती है, मींस चैम्बर्स बनते हैं और ये ऊपर से टॉप से जो है ये ओपन हो जाते हैं और इस तरह से ये अपने सीड रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरह कैप्सूल की फिफ्थ टाइप है सिलिकोई। ये एक स्पेशल किस्म की लॉन्ग सिलेंडर कैप्सूल होती है जो दो कार्पल्स पर मुश्तमिल होती है। मस्टर्ड फैमिली जिसमें ब्रासिकेसी या जिसको क्रूसीफेराए फैमिली भी कहा जाता है उसके मेंबर्स के अंदर इस तरह की कैप्सूल पाई जाती है। कैप्सूल की सिक्स्थ टाइप है सिलिकल। ये कैप्सूल की ऐसी टाइप है जिसके अंदर कैप्सूल जो है वो ब्रॉड होता है और दो कार्पल्स पर मुश्तमिल होता है और ये लेंथ वाइज ओपन होता है और अपने सीड रिलीज़ कर देता है। कैप्सूल की सेवंथ टाइप है पिक्सिस। ये कैप्सूल की ऐसी टाइप है जिसके अंदर कैप्सूल स्मॉल और राउंडेड शेप का होता है और ये सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंग टूटता है, मीन सर्कुलर फैशन में टूटता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिहिसेंट फ्रूट की। सबसे पहले देखते हैं इंडिहिसेंट फ्रूट क्या होते हैं। ऐसे फ्रूट जो मेच्योर होने के बाद ओपन नहीं होते और अपने सीड ऐसे ही रिलीज़ कर देते हैं उन्हें इंडिहिसेंट फ्रूट कहते हैं। ज़्यादातर जो इंडिहिसेंट फ्रूट होते हैं वो वन सीडेड होते हैं, यानी उनके अंदर एक ही सीड होता है। ड्राई इंडिहिसेंट फ्रूट की पहली टाइप है एकीन। ये ड्राई इंडिहेंसेंट और एक सीड पर मुश्तमिल फ्रूट होता है और ये एक सीड जो है ये फ्रूट वाल के साथ एक ही पॉइंट पर अटैच होता है। ऐसे फ्रूट्स की कॉमन एग्जांपल में बटरकप, सनफ्लावर और डैंडेलियन शामिल हैं। इन इमेजेस में आसानी से देखा जा सकता है कि एकीन फ्रूट्स के अंदर जो सीड होता है वो फ्रूट वाल के साथ किसी एक सिंगल पॉइंट पर अटैच होता है। ड्राई इंडिहेंसेंट फ्रूट की दूसरी टाइप है नट्स। बिल्कुल एकीन की तरह जो नट्स होते हैं ये भी ड्राई होते हैं, इंडिहेंसेंट होते हैं और एक सीड पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन फ़र्क यही होता है कि जो नट्स होते हैं इनके अंदर जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक और हार्ड होती है। नट्स की कॉमन एग्जांपल में बीच, चेस्टनट, ओक, हेज़ल, वालनट और हिकोरी शामिल हैं। लेकिन कभी-कभी वालनट और हिकोरी को ड्रूप भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लोरल ब्रैकेट जिसको हस्क कहते हैं वो बन जाती है।
इन इमेजेस में नट्स की एग्जांपल दी गई हैं जिसमें दरमियान में सीड है और उसके ऊपर हार्ड शेल मौजूद होता है। इसी तरह ड्राई इंडिहेंसेंट फ्रूट की थर्ड टाइप है समारा। ये ड्राई फ्रूट की ऐसी किस्म है जो एक या दो सीड्स पर मुश्तमिल होती है, ड्राई होती है, इंडिहेंसेंट है और इसके अंदर फ्रूट वाल के जो पार्ट्स होते हैं वो बाहर की तरफ ग्रो करते हैं और एक विंग बनाते हैं। अगर एकीन फ्रूट के ऊपर विंग मौजूद हो तो ये विंग उसको विंड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। इन इमेजेस के अंदर समारा टाइप फ्रूट्स को दिखाया गया है जिसमें फ्रूट के अंदर एक सीड होता है और फ्रूट के ऊपर दो विंग्स या दो से ज़्यादा विंग्स होते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राई इंडिहेंसेंट फ्रूट की फिफ्थ टाइप जिसे शीज़ोकार्प कहते हैं। ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कंपाउंड पिस्टल से डेवलप होते हैं और ये स्प्लिट होकर मीरोकार्प्स बनाते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा सीड्स इनक्लोज्ड होते हैं जो कि बिल्कुल फ्रूट के साथ रिजेंबल करते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट फ्रूट की। ऐसे फ्रूट जो एक ही फ्लावर से डेवलप हों और बहुत सारे फ्रूटलेट्स पर मुश्तमिल हों। जब बहुत सारे फ्रूटलेट्स एक दूसरे से मिलें और एक कंपाउंड फ्रूट बनाएं तो ऐसे फ्रूट को एग्रीगेट फ्रूट कहा जाता है। एग्रीगेट फ्रूट्स की एग्जांपल में ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और रेस्पबेरीज शामिल हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फ्रूट्स की। ऐसे फ्रूट्स जो बहुत सारे फ्लावर्स से डेवलप हों उन्हें मल्टीपल फ्रूट कहा जाता है। जब फूलों का एक गुच्छा एक दूसरे के करीब करीब बनता है तो उससे एक बड़ा फ्रूट बनता है और ऐसे फ्रूट को मल्टीपल फ्रूट कहा जाता है। मल्टीपल फ्रूट्स की बहुत सारी एग्जांपल हैं जिसमें कुछ चंद एक पाइनएप्पल, मलबेरीज, फिग्स, ब्रेड फ्रूट वगैरह शामिल हैं। मल्टीपल फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स से बनते हैं। मल्टीपल फ्रूट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहली टाइप का नाम है सोरोसिस। ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो स्पाइक से डेवलप होते हैं जिसमें फ्लावर की जो सेपल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं और वुडी हो जाती हैं और इनकी एग्जांपल है पाइनएप्पल। मल्टीपल फ्रूट की दूसरी टाइप को सिनकोनस कहा जाता है। ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हाइपनथोडियम से डेवलप होते हैं और पेयर शेप्ड होते हैं और इनके अंदर काफ़ी तादाद में मेल और फीमेल फ्लावर इनक्लोज्ड होते हैं। सिकोनस टाइप फ्रूट्स की एग्जांपल में फिग शामिल है।